हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो है ना मेरा 9वां व्रत है और 8 मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज है उद्यापन। तो मैंने ना पूजा अपनी कर ली है, पूजा कर ली और आज हम जा रहे हैं उद्यापन करने साईं बाबा मंदिर। कौन से वाले साईं बाबा मंदिर जा रही हूँ, वो रोहिणी में पड़ता है, सेक्टर 7 में। तो पहले बहुत बार गई थी, शादी से पहले कई बार गई हूँ उस मंदिर में। तो आज वहीं पे जा रही हूँ। तो आज मैंने मतलब खिचड़ी वगैरह सब बना ली है, खिचड़ी तैयार कर ली मैंने और मैं ना वहीं पे बांटूंगी जाके। ये देखो खिचड़ी तैयार कर लिया मैंने और मैंने सोचा कि उद्यापन है ना, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि दर्शन हो जाएंगे बाबा के। और सबसे बड़ी बात है, कई बार मंदिर में गई भी नहीं हूँ, पूजा कर ली मैंने, बाबा जी को माला वगैरह सब चढ़ा दी। हमारा जाने का टाइम हुआ और बारिश हो गई। ये देखो बारिश पड़ने लग गई, बूंदें पड़ रही हैं, बारिश तो नहीं लेकिन बूंदें पड़ रही हैं। अब कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे ना खिचड़ी मैंने डब्बे में भर के रख ली थी, इस तरीके के बड़े डब्बे में 2-2.5 किलो का डब्बा था ये, इसमें मैंने खिचड़ी पूरी भर के रख ली थी। तो मैंने ना बनाई थी खिचड़ी जैसे मैं व्रत में खाती हूँ ना, बिल्कुल सेम वैसे ही खिचड़ी बनाई थी मैंने। तो गाइस फिर उसके बाद जो है ना हम पहुंच गए थे और रास्ते में ना जो हम थोड़ा सा भटकते गए, मतलब किस गली में था ना ये मंदिर, इस वो भूल गए थे हम। काफी दिनों बाद आए थे, करीब 11 साल बाद आई थी मैं तो। और बहुत सारे मंदिर है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन साईं बाबा का ये फेमस मंदिर है। हमेशा मैं इसी में ही आती थी पहले, और शादी से करीब 10 साल पहले आई थी। शादी के बाद आई हूँ, लेकिन एक बार आई थी, पूर्वी पैदा भी नहीं हुई थी तब आई थी मैं। और फिर उसके बाद है ना हम ढूंढते ढूंढते फिर पहुंच ही गए थे, पूछते पूछते। अब यहाँ पे जो है ना देखो मंदिर आ गया था और यहाँ पे इतना अच्छा हो रखा था ना यहाँ पे। तो ये देखो हम पहुंच गए थे, ये है शिरडी साईं मंदिर। और यहाँ पे मंदिर के बाहर का मेन व्यू है ये। यहाँ पे देखो प्रसाद वाले बैठे थे और इधर की तरफ बहुत ज्यादा मतलब रश भी रहता है। और यहाँ पे प्रसाद के साथ है ना बाबा जी के लिए चादर भी मिलती है, तो आप चाहे बड़ी छोटी चादर अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। वीरू ने देखो खाटू श्याम जी कितने अच्छे हैं। तो जी जो खिचड़ी मैं लेकर आई थी घर से बना के, मैंने बाबा को उसका भोग लगाया। और मतलब सबसे मेन था ना बाबा जी को भोग लगाना, तो वो मेरा लग गया था। और मंदिर जो है ना बहुत ही शांत था, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे आके, मैं क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा लगता है और मन को इतनी संतुष्टि मिलती है ना। तो मेरे को अच्छा लग रहा था मतलब यहाँ पे आके। फिर उसके बाद सारे भगवान जी इस तरीके से एक साथ लाइन से बने हुए थे। और फिर उसके बाद सबको दर्शन किए, हमने सबके दर्शन किए और फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे। रहने दो रहने दो रहने दो।
बस हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। नहीं, बास्केट तो वही ले लेंगे। फिर हम सब बाहर आ गए दर्शन करके, और अच्छे से मतलब मन को इतना सुकून मिलता है ना अंदर, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद हम बाहर आए, बाहर आके हमने सबको खिचड़ी दी और सबका आशीर्वाद भी लिया। और पता है क्या, इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पे। उर्वी भी बोल रही थी मम्मी ऐसे ना खिचड़ी बांट के ऐसे खिलाने में इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। और यहाँ पे ना हर कोई कुछ ना कुछ, मतलब जिसको जो बन पड़ता है, कोई ब्रेड, कोई दूध की थैली वगैरह, जिसको मतलब जो बन पड़ता है ना, वो हमेशा बांट के ही जाता है यहाँ पे। तो बस मैं आगे क्या ही बोलूँ, आप सबको खुद ही मतलब एहसास होता ही होगा कि इसको करने के बाद ना बहुत सुकून मिलता है। और पता है क्या, कभी कभी ऐसा एक मन की इच्छा होती है, जब मैंने पहला फास्ट किया था ना, फिर उसके बाद मेरे मन में तुरंत अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई थी ये चीज कि मतलब मैं रोहिणी के वहां मंदिर जाऊंगी और वहां पे जाके मैं भंडारा मतलब करूंगी। तो भंडारा तो देखो छोटा हो या बड़ा, मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत बड़ा किया, लेकिन छोटा भी है ना ये, इतना इससे भी मेरे को इतना सुकून मिला बहुत ज्यादा। तो सब लोग आ रहे थे, खा रहे थे और बोल भी रहे थे अच्छा बनाया दीदी, तो ये चीज भी मुझे बहुत मतलब सुकून दे रही थी। और बस मैं क्या ही बोलूं। मम्मी 3 मिनट की हो गई। फिर गाइस उसके बाद जो है ना, फिर मतलब हमने खिचड़ी बांट दी थी, फिर हम निकल लिए यहाँ से। और यहीं पे पास में सेक्टर 7 में दीदी रहती हैं, उनका ऑपरेशन भी हुआ था, मेरी रानी दीदी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि उनसे भी मिल ही लेते हैं आज। तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, हम घर से ऐसा कुछ डिसाइड करके नहीं आए थे कि मतलब हम वहां जाएंगे। लेकिन यहाँ आके फिर यहाँ से जैसे ही जल्दी फ्री हो गए, तो मैंने इनको पूछा कि चलते हैं दीदी के यहाँ पे, देख लेते हैं दीदी को। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। मुझे ये लगा कि ना ही क्या पता इनके पास टाइम ना हो, ये ना कर देंगे। लेकिन फिर बोले कि चलो चलते हैं, देख लेते हैं। तो फिर हम चल दिए, वहां के लिए निकल लिए थे। तो उनका जो फ्लैट है ना यहीं पे पास में ही है, और ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था यहाँ से, लोकेशन के अकॉर्डिंग दिखा रहा था। तो अगर लोकेशन से दिखा रहा है तो थोड़ा कम दिखा रहा होगा, 5 7 8 मिनट का होगा। तो बस हम वहां के लिए निकल। तो फिर गाइस हम पहुंच गए थे, और लिफ्ट ली हमने क्योंकि उनका फ्लोर 3rd फ्लोर था, और लिफ्ट भी अवेलेबल थी यहाँ पे। तो हमने लिफ्ट ली और फिर ऊपर जाने के लिए, और दीदी जो है ना ऊपर से ही थी। मतलब थोड़ा ढूंढने पे मिला हमें घर, क्योंकि हम पहले कभी आए नहीं थे। दूसरी जगह थे ना दीदी, तब आए थे हम। लेकिन यहाँ पे वो अभी शिफ्ट हुए थे करीब 5 7 साल पहले, तो मैं नहीं आई थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे आई, फिर मुझे मिल गया था फ्लैट। ऊपर डिजाइन बन रहा है अभी, ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर। ये आगे 3rd फ्लोर नहीं, ये 2nd है, ये है 3rd, ये है 3rd। बिंदी भी हट गई। 4th आ गया 4th। यही है क्या? यही है। ये जियर का यही है। ऊपर ऊपर इधर नमस्ते। अच्छा कह रही ऊपर नहीं नीचे। जी नमस्ते। और ठीक है? हाँ ठीक है। नमस्ते।
गाइस हम आए हैं छोटी के घर पे और छोटी ने देखो कितनी क्यूट सी चोटी कर रखी है ना। किसने करी है चोटी? काकू दीदी ने करी है। सब छोटी की चोटी देखो कितनी सुंदर कर रखी है। कौन सी क्लास में हो गई छोटी? थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में हो गई। तुम्हारा रियल नाम क्या है? रियल नाम नहीं है। रियल नेम नहीं है कुछ तो होगा। स्कूल में क्या है? लावण्य। लावण्या। तो फिर है नहीं, रियल नेम नहीं है ये, रियल नेम है। यार मेरा रियल नेम नहीं है, रियल नेम ही तो है भाई लावण्या, है ना। और देखो चोटी सबसे बेस्ट लगी मुझे। अब लावण्या अपने बाल बढ़ाएंगी, बढ़ाओगे ना, बड़े बड़े। उर्वी दीदी जितने करेगी, उर्वी दीदी जितने उर्वी दीदी के जितने करने हैं देखो कितने बड़े हैं, है ना। इसके जितने करने हैं, हाँ इसके जितने करने हैं। ऑपरेशन तो हो गए, काफ़ी दिन हो गए, मैं आ ही नहीं पाई थी। सोचते सोचते रह गई थी, आ ही नहीं पाई थी। और आज लगा कि चलो ये अच्छी बात है, साईं बाबा ने मिलवा भी दिया। और अब तो वैसे ठीक है, चल फिर रही है, काफ़ी ठीक है। क्या बोलते हैं फिर वो, मैंने कहा फिर सो गाइस फिर दीदी ने नाश्ता वगैरह तैयार किया और समोसे भी आए थे। तो मेरा तो फास्ट था, मैं तो सिर्फ चाय पी सकती थी क्योंकि अभी मेरा फास्ट जो है ना शाम तक रहेगा। और वैसे भी समोसे वगैरह में लहसुन प्याज का डर रहता ही है, तो मैं खाती नहीं। और खा भी लेती अगर नहीं भी होता तो भी। शरारती है गाइस, ये बहुत ज़्यादा शरारती है गाइस। ये है मेरी बहन। और अब मतलब काफ़ी ठीक है, अब तो ऑपरेशन के बाद से तो काफ़ी रिलीफ है इन्हें। लेकिन बेल्ट लगाने के लिए बोला है डॉक्टर ने कि बेल्ट अभी तक लगानी पड़ेगी। और अब ठीक हो ना वैसे? दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, दवाई चल रही है। और इतने दिन होते कहते कहते देखो कब से कह रही थी मैं आज आ ही पाई हूँ। वो भी साईं बाबा ने बुला लिया वहाँ पे, तो यहाँ आ गई। लेकिन मिल रही, अच्छा लगा। तो गाइस फिर करीब हम 4:30 बजे करीब हम निकल गए थे। खाना वगैरह भी बनाया दीदी ने, इन्होंने खाया, बच्चों ने खाया, तो मैंने अब भी नहीं खाया क्योंकि मेरा व्रत पूरा दिन तक होगा। बस मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुकून था कि मैं अपनी बहन से मिल ली। और सच बताऊं तो मम्मी की कमी पूरी हुई दीदी से मिलके। बहुत ज्यादा सुकून मिला दीदी को मिलके ना, क्या बताऊं। पी तो लीजिए जी, पी ली ना, आए पीते रहेंगे गर्मी में, जा रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आज काम पे लग रहे हैं, काम पे लग जाते हैं ना। हाँ। फिर नहीं देखते हो। रख लो, रहने दो, ले है रख लो। ले बाबू। चलो अनमोल ने खाना बनाया भाई, बहुत अच्छा है, पर मैंने खाया नहीं क्योंकि मेरा व्रत था। लेकिन बहुत काम करती है अनमोल, बहुत ज़्यादा। अपना ध्यान रखना जी, ठीक है। और तू भी आपके जब मिले थोड़ी मोटी हो जाइए। हाँ मोटी हो जाऊंगी आपके। तुम दो, मैं क्यों दूँ, शर्म आ रही है। दीदी ने कहा मेरे को दे रही, मैं कहा मैं क्यों दूँ, तुम दो। ऊपर ही आ रही है। अब तो देखने अगर आ गई हो। हाँ आ जाऊंगी। तीनों बच्चों को ले जाएंगे। और बेचारे का उसका मन नहीं लग रहा होगा कैसे का। हाँ जब तो वीडियो कॉलिंग कर रही हो। बाय बाय छोटी, मैंने पैसे दे दिए, दीदी से ले लेना, ठीक है। बाय। घंटे बजा दे। नीचे कर दे, नीचे ग्राउंड पे। बाय। फर्स्ट फ्लोर दे रखा है, ग्राउंड पे जाना नीचे। फर्स्ट पे किसी और का घर है, हेलो। अभी और नीचे जाना। गाइस फिर बस बाइक खड़ी थी नीचे, बाइक ली हमने और फिर बस निकल गए। तो पता है क्या, अच्छा बहुत ज्यादा मतलब ये लगता है कि अंदर अंदर से मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मतलब बड़ी बहनें जो होती है ना वो हमेशा मतलब माँ की कमी पूरी करती हैं, सच बताऊं तो। और दीदी तो मुझे बचपन से इतना प्यार करती है ना, बहुत ज्यादा। हमेशा मतलब मम्मी बताती है कि मैं तो छोटी थी तो दीदी तेरे को बहुत प्यार करती थी, लाडो लाडो करके। और तो अभी भी दीदी में मतलब बहुत ज्यादा प्यार है। और देखो बाहर आ गई नीचे, पहले लिफ्ट से विदा कर दिया और फिर भी नीचे आई देखने। इनको मतलब मन नहीं लगा फिर भी, और ऊपर से बच्चे बाय कर रहे थे। तो गाइस हम फिर निकल गए और मतलब मैं दीदी
को देख के अंदर अंदर थोड़ा सा ऐसे मतलब ससुराल में है सब, अपने अपने घर पे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे मिलते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है।